क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। आज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आखिर ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कैसे अदर सब्जेक्ट से डिफर है, क्या इसका आगे चल के इस्तेमाल है, सारे बातों के इस लेक्चर पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बता दो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है क्या। ट्रैक्शन मतलब वैसा सिस्टम जिसमें मूवमेंट होता हो। किसके कारण? आपका वो इलेक्ट्रिक के कारण भी मूवमेंट हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रिक कारण के कारण से भी आपका मूवमेंट हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैक्शन बोलेंगे। और ट्रैक्शन में बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन से वर्ड से आया है ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से आया है ट्रैक्शन। जैसे कि हमारा मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे डीजल इंजन है, कार में क्या है? डीजल इंजन है, तो वो ट्रैक्शन की कैटेगरी में है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं। आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में आपका ये जो होगा, द सिस्टम विच कॉज मूवमेंट मतलब क्या? मोशन ऑफ व्हीकल इन विच ट्रैक्टिव or driving force is obtained from various device such as diesel engine drive, steam engine drive और क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। ये सब में कुछ भी सीखती सी इज कॉल्ड एज अ ट्रैक्शन सिस्टम। बात समझे? यानी कि देखिए हमारे यहाँ पर दो तीन वर्ड है, वेरियस डिवाइस। ये हमारा ड्राइव क्या है? ड्राइव मतलब मोशन है, मोशन उसको ड्राइव बोल रहे हैं। ये फोर्स, ड्राइविंग मतलब क्या? मूवमेंट। कैसे मूवमेंट को हम पैदा करेंगे? तो ये सब सिस्टम जो होगा हमारा किस में आएगा? ट्रैक्शन सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या? ड्राइविंग फोर्स को पैदा करेंगे। ये ड्राइविंग फोर्स क्या है? आपका ट्रैक्टिव फोर्स भी इसको बोलते हैं, जिसके कारण क्या? कोई भी मूवमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेलवे इंजन है, तो रेलवे इंजन में क्या? ऑटोमेटिक थोड़े मूव करने लगता होगा, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा सर। तो फोर्स कहाँ से पैदा आएगा? तो आइदर इलेक्ट्रिसिटी से आ सकता है या नॉन इलेक्ट्रिसिटी से आ सकता है। तो पहले के ज़माना में देखे होंगे कि डीजल इंजन था, कोयला का इंजन था, हमारा स्टीम इंजन था। तो स्टीम इंजन से क्या होता था बताइए? ट्रैक्शन क्या होता था? चलता था। बाद में उसी को क्या डीजल इंजन में हम लोग कन्वर्ट किए। डीजल से फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। तो यानी कि हमारा कोई भी मेथड से यदि हम जैसे कि बोला कि आइडल डीजल इंजन से अगर बात करें या स्टीम से ड्राइव करें या इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव करें, तो किसी से भी अगर हम उसको मूवमेंट करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा? तो ट्रैक्शन जो है बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ट्रैक्टिव सिस्टम का, ट्रैक्शन का। तो मेनली एक ट्रेन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए और पूरा ट्रेन के बारे में ही आपको पढ़ना है। ये सब्जेक्ट में ये दिमाग में बना करके आपको चलना है पूरा ट्रेन के बारे में। ट्रेन इंजन से लेकर के, ट्रेन के ओवर हेड लाइन से लेकर के, ट्रेन का एसी बोगी से लेकर के सारा चीज़ें सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सारा एक एक अपने आप में, ट्रेन बोगी भी एक एसिफिकेशन, वो भी क्या एक चैप्टर्स में है। कैसे ओवर हेड इसमें करेंगे, वो भी क्या है? चैप्टर्स है। इसमें क्या फुल्ली मान के चलो कि रेलवे ट्रेन के बारे में ही हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में भी है रेलवे, लेकिन क्या है? रेलवे उसमें दूसरे तरह से फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगा, कैसे इसको यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरा बात करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेलवे व्हीकल। कौन सा व्हीकल? रेलवे व्हीकल। पार्टिकुलर हम फोकस कर रहे हैं किस पर? रेलवे व्हीकल। कोई जरूरी नहीं रेलवे व्हीकल, अदर व्हीकल भी हो सकता है। दैट प्रोवाइड द नेसेसिटी ट्रैक्शन पावर। नेसेसिटी ट्रैक्शन पावर, ट्रैक्शन मतलब जिसके कारण मूवमेंट होगा। टू मूव द ट्रेन इज रेफर्ड एज द ट्रैक्शन, और इसको एक और नाम देंगे लोकोमोटिव। ट्रैक्शन या लोकोमोटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका कोई जरूरी नहीं कि रेलवे ही हो सकता है। जैसे कि आज के डेट में देखे होंगे आप टोटो देखे हैं, हवाई देखे हैं, वो भी एक तरह का क्या है? ट्रैक्शन सिस्टम है।
उससे भी क्या पैसेंजर एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसमें भी क्या है ट्रैक्शन है, उसमें क्या है बैटरी लगा रहता है जो कि डीसी मोटर, डीसी जनरेटर को फिर क्या करता है बूस्टअप करता है, वहाँ पर मोटर लगा रहता है, तो मोटर को सप्लाई देने के लिए आपका वहाँ पर बैटरी सिस्टम रहता है, चार्ज लगा रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रैक्शन सिस्टम जो डिवाइड होता है कितना तरफ में, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा जो है से क्या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या हो गया बताइए, नॉन इलेक्ट्रिक में मेनली स्टीम इंजन हो गया। स्टीम इंजन जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं था, तो सबसे पहले कौन सा था स्टीम इंजन ट्रैक्शन। स्टीम इंजन हम बताएंगे, उसमें डिटेल्स हम लोग टाइप में बात करेंगे कि स्टीम इंजन ट्रैक्शन कैसा था। और ये जो है दो प्रकार के नॉन इलेक्ट्रिक में स्टीम इंजन आपको आया, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, डिटेल अभी जस्ट बात करेंगे। और एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें हम लोग मूवमेंट कराएंगे, ट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेंगे, ड्राइविंग फोर्स पैदा करेंगे, किसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ नोट कीजिए, हम दोनों टाइप के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट एसी मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिले, अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84, इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा, तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है, स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा सर्च करना है, डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है। इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट, अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा, और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, अभी से क्लास स्टार्ट होगा, और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए, तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है,
क्या कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए अब हम क्लासिफाइड कर रहे हैं किसको, नॉन इलेक्ट्रिक ड्राइव को, और साथ ही साथ किसको, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर हम नॉन इलेक्ट्रिक में बोलें तो नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम बताएं आपको, क्या बताएं नॉन इलेक्ट्रिक में, जिसमें मूवमेंट में इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट में इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज नहीं होता है, जिसको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। जैसे डेफिनेशन, द ट्रैक्शन सिस्टम दैट डज नॉट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एट एनी स्टेज इज रेफर टू द नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम। कोई भी स्टेज पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मूवमेंट में उपयोग नहीं करेंगे तो वैसे को क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। लेकिन अगर कोई भी स्टेज में, ऑल स्टेज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करें या कोई एक पर्टिकुलर स्टेज में भी यूज करेंगे तो उसको हम लोग फिर क्या, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलेंगे। नॉन इलेक्ट्रिक मतलब बिल्कुल कोई भी जगह पर नहीं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे मूवमेंट में, तब नॉन इलेक्ट्रिक होगा। अगर सम स्पेसिफिक जगह या फिर ऑल जगह पर हम लोग मूवमेंट में यूज करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जो है नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड इट इज द फर्स्ट लोकोमोटिव यूज्ड बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ एक्चुअल ट्रैक्शन सिस्टम। यानी कि हमारा बात करें एक्चुअल ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सा सिस्टम हुआ, बताइए, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। एक्चुअल ट्रैक्शन सिस्टम मतलब कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम हुआ, बताइए। एक्चुअल जब भी बोले मतलब क्या, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का बोल रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का बोल रहा है। एक्चुअल में जो है से क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ही है। तो ये जो है से आपका स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले यही का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन जब हमारा इलेक्ट्रिकल का नहीं हुआ था तब स्टीम इंजन का ही हम लोग उपयोग करते थे। सबसे पहले जो ब्रिटेन में जैसे ट्रेन लोकोमोटिव पे सब चला था, किसमें, स्टीम इंजन से चला था। ठीक है, जैसे इंडिया में भी बहुत जगह पर जैसे कोयला है, कोयला क्या स्टीम में बनता था, स्टीम में फिर क्या इस तरीके से हम लोग करते थे। जैसे कि आप एनटीपीसी में बिजली पैदा करते तो वो लोकोमोटिव नहीं है, बेसिकली उसमें ट्रैक्शन नहीं है तो उसको लोकोमोटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ भी स्टीम का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होगा, तो वैसा ट्रैक्शन सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज को इन्वॉल्व रखेगा एट सम स्टेज या ऑल द स्टेज ऑफ द लोकोमोटिव मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट होगा तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल का यूज पड़ जाए तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है इंक्लूड स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल ड्राइव। स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल ड्राइव मतलब ये केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही सारा मूवमेंट हो रहा है। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, डीजल मतलब क्या, जैसे डीजल इंजन एक चलेगा तो डीजल इंजन से क्या होगा, जनरेटर कनेक्टेड रहेगा, तो जनरेटर फिर क्या करेगा, डीजल इंजन चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा, फिर जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, फिर क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में उसको हम लोग मूवमेंट में उपयोग करेंगे, टॉर्क वगैरह लगाएंगे। और एक जो है से क्या, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव, जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप, टोटो वाला जो है, ऑटो का छोटा भाई जो है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है, बताइए, जिसको आपको पूरा मार्केट में वही दिखता है टोटो। तो ये जो है से आपको क्या है बताइए, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, मोटर जो स्पीड अप होता है, स्टार्ट होता है किसके कारण, बैटरी के कारण से आपको स्टार्ट होता है, वहीं से आपका स्टार्टअप होता है इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से है। इसका और बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो ट्रेन है। ट्रेन अब पूरी तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और जैसे कि बात करेंगे ट्रम्बे है, ट्रम्बे मतलब, ट्रम्बे शायद आप लोग बहुत आदमी देखे होंगे, बहुत आदमी नहीं देखे होंगे। ट्रम्बे अभी भी अवेलेबल है कोलकाता में।
ये कोलकाता में ट्रम्बे से गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रम्बे से बस एक हिस्टोरिकल के लिए अभी भी ट्रम्बे चलता है वहाँ पर, ठीक है। ट्रम्बे बेसिकली एक बोगी भर का ही होता है, ट्रेन का एक बोगी देख रहे हैं उतना ही बड़ा होता है और बहुत स्लो मोशन में चलता है, ठीक है। सिंपल ऊपर से इलेक्ट्रिफिकेशन होता है और रोड पर ही बिल्कुल आदमी जैसे चलता है उसी तरह से बिल्कुल स्लो मोशन में चलता है। बस वो हिस्टोरिकल पैलेस के लिए है, उससे भी अभी यात्रा करते हैं बंगाल में लोग, ठीक है। ट्रम्बे से भी बहुत जगह पर ट्रम्बे अभी भी चलता है, हिस्टोरिकल अभी है, ठीक है। इतना नोट कीजिए और आगे बात करते हैं हम। और हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक सिस्टम में और क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इट हैज मेनी एडवांटेज, बहुत सारा इसका एडवांटेज हो सकता है नॉन इलेक्ट्रिक की तुलना में। क्या ये बताइए, पॉल्यूशन फैलाएगा, इलेक्ट्रिक वाला तो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, यानी कि पॉल्यूशन डस्ट फ्री रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, मोर क्लीन होगा, इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत आसान है। जैसे कोयला जलाए हुए हैं वहाँ से स्टीम पैदा कर रहे हैं पानी से गर्म करके, तो क्या है, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल करना क्या है, बहुत ही आसान है। नो नीड ऑफ कोल एंड वाटर, यहाँ पर कोयला वाटर ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। ईजी स्पीड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल में देखे होंगे मोटर का स्पीड कंट्रोल कितना आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं सर। तो यहाँ पर ईजी स्पीड कंट्रोल होगा, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, यानी लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट क्या है, लो है। ये है इसका बिग एडवांटेज। किसका बिग एडवांटेज है बताइए, हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का, ये सब बिग एडवांटेज है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कैन बी सेल्फ कॉन्टेंट लोकोमोटिव, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। सेल्फ कॉन्टेंट लोकोमोटिव कहने का मतलब जो इसमें मूवमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, उसके अंदर ही रहता है, उस लोकोमोटिव के क्या रहता है, अंदर ही रहता है। ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर लोकोमोटिव प्रेजेंट है जो कि आपका मूवमेंट कराता है। और व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर ही आपका लोकोमोटिव या व्हीकल रहता है दैट रिजर्व पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सब स्टेशन जहाँ पर ग्रिड है वहाँ से डायरेक्टली क्या लेता है, वो लेता है। जैसे इलेक्ट्रिक रेलवे है तो क्या है, ग्रिड से सब स्टेशन से कनेक्टेड है ना, तो सब स्टेशन से डायरेक्टली क्या लेता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपने आप उससे इलेक्ट्रिसिटी लेता है। सेल्फ कॉन्टेंट लोकोमोटिव इंक्लूड बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड डीजल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव। बैटरी ऑपरेटेड ड्राइव भी हो सकता है या फिर डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमारा व्हीकल दैट रिसीव पावर फ्रॉम सब स्टेशन आर ऑल्सो रेफर टू द थर्ड रेल सिस्टम। थर्ड रेल सिस्टम नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो थर्ड रेल सिस्टम कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि थर्ड रेल सिस्टम क्या है। तो थर्ड रेल सिस्टम वैसा ट्रैक्शन सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली सब स्टेशन से हम लोग लेते हैं, ग्रिड से लेते हैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं थर्ड रेल सिस्टम। थर्ड रेल सिस्टम जो भी आप इलेक्ट्रिफिकेशन है, मान लीजिए आप पटना में है, पटना से दिल्ली, पटना से कोलकाता, पटना से गया, ये क्या है बताइए, थर्ड रेल सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्टली ये सब क्या है, ग्रिड से कनेक्टेड है, सब स्टेशन से कनेक्टेड है। विच इंक्लूड रेलवे इलेक्ट्रिकल व्हीकल फीड फ्रॉम ओवरहेड एसी और डीसी सप्लाई। तो रेलवे व्हीकल जो है एसी से भी काम कर सकता है, डीसी से भी काम कर सकता है, दोनों से काम कर सकता है। उसका इंजन जो है डीसी सीरीज मोटर भी हो सकता है या फिर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, यानी कि एसी पर भी वो काम कर सकता है, साथ ही साथ डीसी पर भी काम कर सकता है, यानी कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है जो कि एसी पर कार्य करता है, साथ ही साथ क्या डीसी सीरीज मोटर भी हो सकता है, उसका इंजन जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम ट्रम्बे बात करें, जो कोलकाता का बात किए, जिसको हम लोग ट्रॉली बस बोल रहे हैं या फिर ट्रम्बे बात कर रहे हैं, वो जो ऑलवेज क्या काम करता है, डीसी सप्लाई पर ही काम करता है, यानी कि बैटरी ऑपरेटेड ड्राइव है। तो यहाँ पर जो सप्लाई सिस्टम है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग सप्लाई सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है कि कितना तरह से सप्लाई हो सकता है। एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, एसी भी होगा तो सिंगल फेज एसी हो सकता है, 3 फेज एसी हो सकता है, एसी डीसी मिक्स हो सकता है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें सप्लाई सिस्टम हम लोग सारे के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और बता दें आपको, ये सब्जेक्ट जो है से आपका 90 to 95% थ्योरी है, 5 से 10% ही इसमें कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल है, नहीं तो मान के चलो कि पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। बात समझे, इसका थ्योरी को अच्छे से क्या करना, नोट्स बनाना है, इसमें फिगर भी कहीं कहीं पर आपको मिलते रहेगा। ये सिस्टमेटिक एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सिस्टमेटिक में क्या आपको नोट्स भी इस सब चैप्टर का क्या करना है, बनाते जाना है। क्लियर है, तभी स्टार्ट कर दिए हैं, रेगुलर मोड में आपका चलते रहेगा। बहुत जल्दी हम लोग 10 से 15 नंबर तक इसका सिलेबस को क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे। आपका इस बार एग्जाम होने वाला है, इट मे पॉसिबल कि आपका जनवरी में स्टार्ट हो, लेकिन हम लोग 1 मंथ पहले ही सिलेबस को फिनिश कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन का क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। क्लियर है, तो यदि हमारा चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों में जरूर शेयर करें, कोर्स के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।